नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। कुछ रूल्स मैंने आगे वाले वीडियो में बता दिए थे और कुछ नियम हैं जो आज हम पढ़ेंगे। नियम क्या क्या है? यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट डे दिया हुआ, यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट वीक दिया हुआ, नेक्स्ट मंथ दिया हुआ, टुमारो दिया हुआ, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में ये शब्द उस सेंटेंस में लिखे हुए होते हैं या फिर दिए हुए होते हैं, तो उस सेंटेंस में अपन क्या करेंगे? कौन सा टेंस होगा? वो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। यदि किसी सेंटेंस में ये जो शब्द लिखे हुए हैं वो शब्द अगर लिखे हुए आते हैं तो उसमें टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल टेंस अपने दिमाग में आएगा तो अपने दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहला, फ्यूचर सिंपल क्या है? वर्ब क्या है? सेल और विल। पहली बात तो ये आनी चाहिए कि जो टेंस है उसकी हेल्प वर्ब क्या है, तो उसकी हेल्प वर्ब सेल और विल है। उसके बाद दूसरी बात अपने दिमाग में आएगी कि इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, तो इसमें वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेल और विल हेल्प वर्ब लगेगी और उसमें वर्ब लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि किसी सेंटेंस में ये शब्द अगर दिए हुए होते हैं तो उसमें सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है, इट खालिस्तान रन टुमारो। क्या दिया हुआ है? टुमारो दिया हुआ है। इस सेंटेंस में दिया हुआ है क्या टुमारो? हाँ, ये टुमारो दिया हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, टुमारो ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग होता है उस सेंटेंस में तो उसमें क्या आएगा? सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें टुमारो दिया हुआ है, टुमारो दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए? सेल या विल आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इट। तो इट के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं या विल का प्रयोग करते हैं? तो इट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। ये आगे हमने जो टेंस पढ़े उसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आई और वी जो दिया हुआ होता है उसके साथ में तो सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी दिया हुआ है तो सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी अदर्स जो प्रोनाउन दिए हुए हैं उनका अपन किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दी हुई है इसमें? टुमारो। तो इसमें वर्ब कोई दी हुई नहीं है तो इसमें वर्ब भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ कोई वर्ब दी हुई होती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ कोई वर्ब दी हुई नहीं है। ध्यान रहे जो वर्ब दी हुई होती है वो ऐसे कोष्टक में दी हुई होती है और यहाँ ऐसा कोई कोष्टक नहीं है और वर्ब दी हुई नहीं है, तो इट विल रन टुमारो। फिर दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है? My father खालिस्तान go to जयपुर next month। इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है? आपके दिमाग में जैसे आप सेंटेंस पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ सा नेक्स्ट मंथ। यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम दिया हुआ है, भले डे दिया हुआ है, वीक दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है, ऐसा कोई भी ईयर दिया हुआ है, जो भी टाइम दिया हुआ होता है तो उसमें कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ। ध्यान रहे नेक्स्ट के साथ में समय कोई भी दिया हुआ होता है तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर सिंपल। तो माय फादर खालिस्तान गो टू जयपुर नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कोष्टक की हुई नहीं थी, मैंने कर दिया है, तो उसमें ये वर्ब भी हुई है और इसमें माय फादर दिया हुआ है। माय फादर के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे या फिर विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आई और वी के साथ में सिर्फ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी जो प्रोनाउन है उनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग। तो माय फादर विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो दी हुई है तो वही है, तो क्या हो गया? माय फादर विल गो टू जयपुर नेक्स्ट मंथ। ऐसे करके इसको करना। तो ये वाला नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसके आगे वाला जो नियम है वो क्या कह रहा है? यदि किसी सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, स्टिल, सो फार, रिसेंटली ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, स्टिल, सो फार, रिसेंटली इन शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आती है तो अपने दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहली बात, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग क्या लगती है? हैज और पहली बात ये होनी चाहिए, टेंस का अगर पता चल जाता है ये टेंस कौन सा है तो अपने दिमाग में दो बातें आएंगी। पहली हेल्पिंग वर्ब जो अपन ने लिखी है, दूसरी बात है आपके दिमाग में आनी चाहिए इसमें वर्ब कौन सी लगेगी?
थर्ड फॉर्म लगेगी। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई का खालिस्तान ऑलरेडी, खालिस्तान टेल यू, क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी। और यदि किसी सेंटेंस ऑलरेडी दिया हुआ होता है तो वहाँ कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि रिक्त स्थान दो दी हुई है, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो रिक्त स्थान दी हुई है तो सीधी सी बात है, एक में हेल्पिंग वर्ब आएगी और दूसरे में क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो पहले वाली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, आई। तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, आपको पता ही है, आई हैव ऑलरेडी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है टेल, तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। ये एग्जांपल आपके अच्छे से समझ में चुका है। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, आई खालिस्तान जस्ट रिटर्न, इसमें पहचान कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है, जस्ट दिया हुआ है। तो यदि किसी सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, स्टिल, सो फार, रिसेंटली, इन शब्दों का अगर प्रयोग किया हुआ होता है तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर जस्ट दिया हुआ है, जस्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इस सेंटेंस में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव जस्ट। उसके बाद वर्ब दी हुई नहीं है, अगर दी हुई होती तो कोष्ठक में दी हुई होगी, और अगर दी हुई है और कोष्ठक में दी हुई नहीं है तो आपको उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखनी है। यहाँ हालांकि वर्ब तो दी हुई है, यहाँ वर्ब दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। कोष्ठक में दी हुई होती है तब आप चेंज करेंगे, अगर कोष्ठक में दी हुई नहीं है तो उसको आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके आगे वाला नियम क्या कह रहा है, नियम ये कहना है कि बाय प्लस टाइम, यदि किसी सेंटेंस में बाय प्लस टाइम, तो यदि किसी सेंटेंस में बाय दिया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में बाय दिया हुआ है और उसके बाद टाइम लगा हुआ है, बाय के बाद कोई भी टाइम हो सकता है, मंथ हो सकता है, डेज हो सकता है, कोई मंथ का नेम हो सकता है, कोई वीक का नेम हो सकता है, जैसे मंडे कह सकते हैं, जनवरी कह सकते हैं, फरवरी कह सकते हैं, या फिर कुछ सन हो सकते हैं 2020, 2021, या फिर कोई डेट दी हुई होगी 22, 24 ऐसे कोई। तो बाय के बाद में समय दिया हुआ होता है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, शैल, विल, हैव, शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यदि किसी सेंटेंस में बाय दिया हुआ है, बाय के बाद अगर टाइम दिया हुआ है तो वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात आती है तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, पहली आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल, शैल हैव लगेगी या फिर विल हैव लगेगी, वो प्रोनाउन के आधार पर लगती है। उसके बाद दूसरी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, वर्ब कौन सी लगेगी, ये दो बात आपको आनी चाहिए, कौन से टेंस की कौन से हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब लगती है। तो एग्जांपल क्या है, दे खालिस्तान रीच दिस बाय नेक्स्ट मंथ, क्या दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है, और बाय के बाद में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है। ध्यान ये रहे, इससे पहले मैंने एक नियम लिखवाया था कि यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुमारो इन शब्दों का अगर प्रयोग किया हुआ होता है तो वहां फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है, यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहां नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुमारो ऐसे अकेले शब्द दिए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ बाय के साथ जुड़ा हुआ है। बाय के साथ यदि ऐसे शब्दों को जोड़ा जाता है या जुड़े हुए होते हैं तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव या विल हैव, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दे के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। विल के बाद क्या आएगा, हैव आएगा, और रीच की जरूरत क्या हो जाएगी, रीच है ना। तो क्या हो गया ये सेंटेंस, दे विल हैव रीच्ड दिस बाय नेक्स्ट मंडे। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, दे खालिस्तान डू देयर वर्क बाय मी, दे के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, पहले तो इसकी पहचान करेंगे, क्या दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है, और बाय के साथ में समय दिया हुआ है, मई दिया हुआ है, इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो दे के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, दे के साथ में अपन विल का प्रयोग करेंगे, विल है थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। तो क्या हो गया, दे विल हैव डन
दिया वक्त बान वही, ऐसे करके इसको आपको करना था, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको हल करता